डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने के अलजबरा को डिफाइन किया था। के अलजबरा जो होता है वो आपके पास एक ऐसा रिंग है जिसके अंदर के फील्ड एज अ सब रिंग पड़ी हुई है। और इसकी जो हमने एग्जांपल देखी थी वो हमने एग्जांपल देखी थी पॉलिनोमियल रिंग की, क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग एक ऐसा रिंग है जिसमें के जो कि रिंग ओवर द फील्ड के है, के ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है उसको एक दफ़ा जस्ट एक स्लाइड के अंदर रिवाइज करते हैं। दैट रिंग होमोमॉर्फिज्म f from a to b from a ring a to ring b is a function from a to b that preserves both operations of R, क्योंकि रिंग के अंदर आपके पास जो है वो दो ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट वन इज फॉर ऑल a b belongs to a, f of a plus b is equal to f of a plus f of b। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो f of a b is equal to f of a times f of b। अगर एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा दैट फंक्शन, दैट होमोमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म की। सो पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म था फ्रॉम रिंग ए टू रिंग बी। अगर के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है देन वी नीड ए एंड बी टू बी टू के अलजबराज, यानी कि ए और बी दो के अलजबराज हैं कि दोनों के अंदर फील्ड के जो है वो एज ए सब रिंग के तौर पे पड़ी हुई है। ठीक है, अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, अब बात कहां स्टार्ट हो रही है कि वी हैव अ रिंग होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जब होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया था हमने फंक्शन से स्टार्ट किया था। इसको हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? इसको हम स्टार्ट ही एक रिंग होमोमॉर्फिज्म से कर रहे हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म इफ phi of a is equal to a for all a belong to k। के आपके पास जो फील्ड k है उसके एलिमेंट्स के ऊपर जब ये मैप डिफाइंड होगी, अप्लाई होगी, तो वो उसको एज ए आइडेंटिटी के तौर पे रहेगा, उसको उसके ऊपर कोई चेंज नहीं लाएगा। यानी कि यूं समझ लें कि जब a से b, एक के अलजबरा से दूसरे के अलजबरा पे जा रहे हैं, तो वो जो फील्ड के है जो कि दोनों के अंदर पड़ी हुई है वो आपके पास आइडेंटिटी मैप दे रही है, उसको कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, सो अगर वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी देन वी विल से दैट रिंग इज अ के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन जो है आपके पास फाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास एक बड़ा फंक्शन है, उस बड़े फंक्शन के साथ या फंक्शन जो है आपके पास एक सेट के ऊपर डिफाइंड है, एक बड़े सेट के ऊपर डिफाइंड है, और उस सेट का हम एक सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, और मैप वही है, तो वो जो सबसेट होगा वो उसकी रिस्ट्रिक्शन होगी कि उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास अब किसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया हुआ था? के अलजबरा के ऊपर। ठीक है, के अलजबरा के अंदर के फील्ड पड़ी हुई है। अब उस फंक्शन को जब हम के ऊपर अप्लाई करेंगे वो उसकी क्या बन जाएगी? रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन फाई ओवर के of phi of k to k is the identity map, कि वो जो रिस्ट्रिक्शन होगी k to k वो आपके पास आइडेंटिटी मैप होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम उस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे? दैट इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देन देयर इज अ थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम क्या है कि लेट r बी अ के अलजबरा एंड लेट अल्फा 1 से लेके अल्फा n बी एनी एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, देन देयर इज अ यूनिक के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म phi from s to r with the property that phi of xi is equal to alpha I for all I from 1 up to n। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अल्फा आइज हैं, हम क्योंकि बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल रिंग या रिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फा आई भी जो है ये पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अल्फा आइज भी जो है आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, सो मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, और हम डिफाइन क्या कर रहे हैं कि फाई ऑफ एक्स आई जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा आई, के जो आपके पास मोनोमियल है उस मोनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं x1 से लेकर xn तक, अब बेसिकली ये मैप जो है उन मोनोमियल्स के ऊपर है, उन वेरिएबल्स के ऊपर है कि फाई ऑफ x1 अल्फा 1, फाई ऑफ x2 अल्फा 2, फाई ऑफ xn अल्फा n की फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम मजीद एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, लेकिन वो एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो के अंदर इस थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। ठीक है,
तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है कि सपोज देयर एग्जिस्ट अ के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम एस टू आर विद फाई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू अल्फा आई, कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको अल्फा आई के ऊपर मैप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये यूं समझ लें कि हम एक ऐसी मैप की बात कर रहे हैं कि हमें ऑलवेज एक ऐसी मैप मिल जाएगी कि उस मैप के अंदर आप जो सेट पड़ा हुआ है अल्फा आईज की फॉर्म में, उन वेरिएबल्स को उस सेट के ऊपर मैप कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन। नाउ लेट एफ बी या एनी एलिमेंट ऑफ एस। एफ जो है वो एक पॉलिनोमियल है एस में से। ठीक है, और इसके अंदर हमने उस मैप को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें उस एफ के अगेंस्ट एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, एक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फाई इज अ के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म, सो इट फॉलोज दैट बोथ साइड पे हमने फाई को अप्लाई किया। फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब यहां पे समेशन है तो ये फाई जो है ये समेशन के अंदर चला जाएगा। सो फाई ऑफ सी ए, फाई ऑफ एक्स ए, क्योंकि इसको हमने के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म लिया हुआ है, सो सी ए आपके पास एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, और ये एक्स ए आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्स ए आपके पास अल्फा की पावर ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स अल्फा की पावर ए का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर अगर x1, x2, xn था तो x1 की जगह पे अल्फा 1, x2 की जगह पे अल्फा 2, x3 की जगह पे अल्फा 3 एंड xn की जगह पे अल्फा n को रिप्लेस कर दिया है, और वो x की जगह पे अल्फा की पावर a बन गई है। बाकी वो पावर तो उसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी तो आपके पास वो मोनोमियल्स हैं और आपने सिर्फ उसके जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को अल्फा इसके साथ चेंज की है। अभी अल्फा आई अगेन मैं रिपीट करूंगा, अल्फा आई जो आपके पास जो है वो सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, सिंगल मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, और सिंबल आपके पास अल्फा आई पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, देन दिस कैलकुलेशन शोज दैट इफ सच अ के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट देन इट इज यूनिकली डिटरमिन्ड, मतलब कि आपके पास जब एक पॉलिनोमियल के ऊपर आप इस मैप को अप्लाई करते हो तो आपके पास वो यूनिक वे में उसको अप्लाई हमें मिल रहा है। वो क्यों यूनिक वे मिल रहा है, क्योंकि हम ईच जो उसके अंदर वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं, उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। सो वी हैव नो अदर चॉइस बट टू डिफाइन फाई इन दिस फॉलोइंग वे, जो हमने इसके पहले देखा है। The map phi is therefore defined by substituting the variables xi in the polynomials by alpha i's. ठीक है, इसी बात को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Thus this substitution is compatible with ring operations and is the identity on the constant polynomial. ठीक है, अगर आपके पास रिंग के अंदर जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी कंपेटिबल है, मोर ओवर जो आपके पास जो आइडेंटिटी के साथ है तो उसके साथ तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही देगा। ठीक है, सो देयरफॉर दिस फाई इज अ के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म। जो हमने इस थ्योरम में सिर्फ ये बताया है कि आपको ऑलवेज एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म, यूनिक होमोमॉर्फिज्म मिल जाता है। वो होमोमॉर्फिज्म कौन सा होता है कि आपको एक आप होमोमॉर्फिज्म मतलब ये कि आप अप्लाई कर रहे हो किसी फंक्शन के ऊपर, उसके ऊपर पॉलिनोमियल के ऊपर, और पॉलिनोमियल आपके पास कैसा होता है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, और हमने जो मैप डिफाइन किया बेसिकली उस मोनोमियल के अंदर जो एक्स आईज यूज हो रहे हैं उन एक्स आईज के ऊपर हमने मैप को डिफाइन किया है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो जब हम हर जो वेरिएबल है उसको वन बाय वन डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो इन द एंड आंसर आएगा वो हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि आपने x1 को एक एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, x2 को एक से कर दिया, x3 को एक से कर दिया, एंड सो ऑन। जब आपने सबको वन बाय वन एक एक एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया है तो हमारे पास कोई और आंसर नहीं आएगी। उसकी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे उसका एक ही पॉसिबल आंसर आएगा, जो हमने मैप को अप्लाई करने के बाद हमें वो आंसर आएगा मिलेगा। ठीक है, सो द के अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म फाई डिफाइंड इन द प्रूफ ऑफ द अबव थ्योरम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन होमोमॉर्फिज्म। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स की जगह पे किसी ना किसी और एलिमेंट को। वो एलिमेंट नंबर भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, और वो एलिमेंट जो है आपके पास पूरे का पूरा पॉलिनोमियल भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में एक हम एग्जांपल करेंगे जिसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करेंगे।